हेलो एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजी स्टूडेंट, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। आज है 27 जुलाई और आज हम इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे। अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा, वरना कोई बात नहीं। देखिए, इस बार सबसे पहली बात कि 2023 जो 23 से 27 वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या सुविधा है क्या नहीं है, उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। दूसरा, इस बार आप लोग देखे होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा, एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेरी है, क्योंकि बदला है, क्या बदला है ऐसा करके। चौथा, ये 1 साल का पीजी है या ये 2 साल का पीजी है। पांचवा, ये नया पैटर्न क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के मैसेज से ही मैंने ये बात को उठाया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में आपको ये जानकारी चाहिए, मतलब आपको है कि थोड़ा सा मतलब मुझे भी इसका जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो को आप देखिए, वरना यहीं पे स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर ये नोटिस जो हमारे पास ऑफिशियल नोटिस है, जितने भी स्टूडेंट इस बार एमए, एमएससी, एमकॉम या इस तरह से, ये नोटिस आपने कई बार देखा भी होगा और आप सबको मालूम है कि 22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो है आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल साइट से हम लोग देख रहे हैं, समर्थ पोर्टल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बात होता है, पहला हमने आपको बताया था कि 2023 से 27 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये पेपर में एडवर्टाइजमेंट वाला, मतलब पेपर पे ये निकला था। न्यू व्यवस्था, 90% अंक लाने पर 10 ग्रेड के बारे में बताया गया। पीजी डिप्लोमा डिग्री होगा शुरू, साल भर बाद मिलेगा एग्जिट का विकल्प। ये सब जो आप लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर में देखा, बहुत जगह लोग देखा कि 1 साल के बाद ही एग्ज़िट कर लेंगे, फिर 2 साल का भी कर सकते हैं, 1 साल का भी पीजी कर सकते हैं। इस तरह का तमाम बात जो आप लोग देखें, उन सब पे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखो, जो स्टूडेंट 2023 से 27 वाला में पढ़ाई कर रहे थे, वो सिक्स्थ सेमेस्टर के बाद वो अपना एग्ज़िट करके ये जो इस बार पीजी का एडमिशन हो रहा है उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब पहला सवाल, फॉर्म तो फिलअप कर देंगे, तो ये बताइए कि क्या ये 1 साल वाला पीजी होगा या 2 साल वाला पीजी होगा। तो मेरे भाई बहन जितने भी स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हैं, पहले तो थैंक यू, आप सुन रहे हैं मुझे। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इस बार 2 साल वाला पीजी हो रहा है, यानी कि किसी भी विद्यार्थी को 1 साल का पीजी का नहीं मिलेगा। ये जो 1 साल वाला पीजी है, 2 साल वाला पीजी है, जो भी बदलाव वाला पीजी है, नया सेमेस्टर वाला पीजी है, वो सब कुछ अगले साल से होगा। देखो यहाँ पे पढ़ो, पीपीयू सहित बिहार के सभी विश्वविद्यालय में जो पीजी शिक्षा के व्यवस्था अगले सेशन से पूरी तरह बदल जाएगी। इस सेशन में नहीं, यानी कि 2026 से 28 वाले में नहीं बदल रहा है, 2026 से 28 वाले बच्चों के लिए नहीं बदल रहा है, ये 2027 से स्टार्ट होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पीजी, जहाँ पे 1 साल का भी पीजी होगा और जहाँ पे 2 साल का भी पीजी है। यानी कि 1 साल वाले जो स्टूडेंट एग्जिट करेंगे उनको डिप्लोमा का भी डिग्री मिलेगा। तो ये सब जो बातें हैं 27 वाली, ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का ये वाला है। और इस पीजी में जो 2026 में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, ये पीजी 2 साल का पीजी है। ये बात को बहुत अच्छे से समझना होगा उन सारे स्टूडेंट्स को जो 2023 से 27 वाले में पढ़ाई किए हैं और वो 6th सेमेस्टर को एग्ज़िट करके एडमिशन लेना चाहते हैं, ये सोच कर कि हम तो एक ही साल में पीजी कर लेंगे। तो मेरे भाई बहन, आपको 27 वाला में जो एडमिशन होगा, वहाँ से जो है 1 साल का पीजी होगा, इस बार 2 साल का पीजी है। अच्छा, चलो हम थोड़ा और दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीजी रेगुलर नामांकन है 26 से 28। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको ये बात नहीं बताया गया है कि 1 साल का भी पीजी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसलिए मैंने दोनों प्रूफ दिखाया है। इस बार जो है 2 साल का पीजी हो रहा है, 26 से 28 वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। जो 1 साल वाला पीजी है कि 1 साल करने के बाद डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, चाहे तो आप 2 साल का भी कर सकते हैं, वो सब जो है वो 2027 से चालू होगा, इस बार नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये एक हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ,
कि पहले आप ये समझिए कि इस बार का पीजी कितने साल का हो रहा है और कौन से स्टूडेंट कर रहे हैं, ऐसा सब। अब बात ये है कि 2023 से 27 वाले बच्चे एडमिशन ले या नहीं ले। देखो, अगर आपको है कि हमको बीपीएससी का फॉर्म डालना है या कोई भी एग्ज़ाम डालना है, जिस मतलब एग्ज़ाम में एडमिशन हो, जो एग्ज़ाम में आपको फॉर्म फिलअप करना है ग्रेजुएशन बेसिस पे, आप वो यूजी 6th सेमेस्टर के बाद फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़िट कर लीजिए इसको तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसके बाद पीजी भी करना चाहेंगे तो आप जो पीजी अगले साल 1 साल वाला भी कर सकते हैं या 2 साल वाला। कोई भी विद्यार्थी 1 साल या 2 साल वाला पीजी कर सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। आप 1 साल में करिएगा तो आपको डिप्लोमा वाला डिग्री मिलेगा, 2 साल वाला तो आप समझ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक पर्सनली सुझाव क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे ये 23 से 27 वाले हैं, उनको अपना पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। मेरा ये अपना अपना पर्सनल सुझाव है। बाकी ये आप लोग की मर्ज़ी कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मेरा बस ये है कि फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। अगर आप इस बार एडमिशन लेंगे तो 2 साल का पीजी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम यही यूजी कंप्लीट करके 1 साल में और फिर 1 ईयर का पीजी कर लें। और बचा बात, अगर जैसे एक स्टूडेंट का था कि मुझे सीजीएल में बहुत अच्छा, मतलब मेरा मुझे लग रहा है कि अब हो जाएगा मेरा बहुत अच्छा, पूरा जो है होता है ना कि मतलब मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। तो वैसे अगर आपको लगता है कि भाई हमको पीजी वीजी कुछ नहीं करना है या हमको मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, तो आप यूजी में 6 सेमेस्टर में एग्ज़िट करके अपना निकल कर अपना आगे का मतलब जो भी आप सोचे होंगे कर सकते हैं। खैर, इस बारे में बात हो गया। अब दूसरा बात पे हम अगर दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि इस बार का क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, पहले वाला या अब वाला। देखो, 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। इस बार भी 2026 से 28 में भी 4 सेमेस्टर ही एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें भी चार चार पांच पेपर होता है, इसमें भी 4 पेपर 5 पेपर होता है। ये हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब आप वही पीजी करिएगा जो पीजी हम किए हैं। समझ में आया? 26 से 28 वाले बच्चे 2 साल वाला ही पीजी करेंगे। क्या इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा? नहीं, कोई एग्ज़ाम इंट्रेंस नहीं होगा। क्या सिलेबस बदला है? नहीं, ये वही सिलेबस है जो हम पढ़े हैं वो आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात समझ में आया? मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, 1 साल वाला इस बार पीजी नहीं है, 2 साल का ही पीजी होगा। सेम सिलेबस है जो हम लोग किए हैं, वही सिलेबस आप भी करिएगा। 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, वैसे ही एग्ज़ाम होगा, वैसे ही सब कुछ मतलब स्ट्रक्चर है जो हम लोग पीजी किए हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या पीजी सबको कर लेना चाहिए? देखो, मेरा बस ये है कि अगर आप यूपीएससी, अगर आप बीपीएससी, अगर आप कोई भी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, और तो मेरा बस यही सुझाव है यार, एडमिशन ले लो पीजी में। और ये कब पीजी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, मेरा नाम मनीषा है, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं एक चीज़ का कि अगर आप मेरा सिर्फ बात सुनिएगा, इस बात को हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे एक भी नॉट अ सिंगल व्यक्ति कह नहीं सकता है कि यही एग्ज़ाम में आएगा। इस बात को हमको खुद के ऊपर बहुत प्राउड है कि पूरे 5 साल हो गया और हर साल स्टूडेंट जो है गोल्ड मेडल लाते हैं। आप कोई का भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको खुला छूट दे रहे हैं, चैलेंज करते हैं कि अभी तक कोई ऐसा नहीं, अभी तक आगे कोई करे वो बिल्कुल कोई कर सकता है, बट टिल नाउ ऐसा नहीं है। और इस बात का हमको खुद के ऊपर प्राउड इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट के भरोसा से ही हम इतना मेहनत कर सकते हैं, ये किए हैं। यानी कि क्या होगा कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है 18 से 21 तारीख तक लगभग 15 से लेकर 18-20 तक जो है आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद होगा आपका एडमिशन, ऐसे ही करके 2-3 मेरिट लिस्ट आएगा, एडमिशन होगा। आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है जनवरी में होगा। आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जनवरी में होगा। इसका पैटर्न वगैरह क्या है, क्या पढ़ेंगे, फिर से कह रहे हैं कि क्या पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। ऐसा कैसे पढ़ेंगे कि हमको गोल्ड मेडल मिलेगा ही मिलेगा। और याद रखिएगा, ये बहुत जो होता है ना कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही मतलब एकदम क्रीमी लेयर वाला बात जो बात है कि वो चीज़ होता है कि यार पीजी में गोल्ड मेडल मिला है या पीजी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है यूनिवर्सिटी में, तो ये एक मौका है। क्योंकि इसके बाद कौन सा आप एकेडमिक का पढ़ाई करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं ना, अब तो बीत गया सब। तो इसको दिल से अच्छे से कर लीजिए। क्या इसके लिए डेली पढ़ना पड़ेगा? नहीं।
इसके लिए आपको जो बताया जाएगा उतना करो, बाकी आप सारा प्रिपरेशन का तैयारी करो। पीजी आपके प्रिपरेशन में बाधा नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। हम भी तो किए हैं, न जाने कितने स्टूडेंट किए हैं। खैर, वीडियो लंबा हो गया, 10 मिनट हो गया। जो भी मेरे बात को सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, आप लोग को हम बस बताना चाहते हैं, मेरा वीडियो ऐसा ही होता है। मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा कोई भाई बहन बैठा हुआ है और उसको हमको समझाना है। बस आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम नॉट अ टीचर, कुछ नहीं है हम, बस आपके सीनियर हैं। बस इतना ही समझकर चीज़ों को करिए। क्यों भरोसा करिएगा मेरे पे। 2021 से 23 सेशन है मेरा पीजी में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, इसीलिए हम सिर्फ पीपीयू का ही बताते हैं। मेरा पॉलिटिकल साइंस में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था। उसके बाद हर साल मेरे बाद लवली का आया, उसको हर साल स्टूडेंट टॉप करते हैं, हर साल। आपको ना कहीं कोचिंग लेने का ज़रूरत है, कुछ नहीं करने का ज़रूरत है यार। जितना बता रहे हैं, पीवाईक्यू पढ़ो, थोड़ा सिलेबस देखो, एईसीसी में जो क्वेश्चन बोलेंगे कि आएगा आएगा ही आएगा, इतना गारंटी है मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आप देखे होंगे यहाँ तक तो धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त 1 मिनट का टाइम देके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद।